Okay student, let's now do question number 9. A very important question. Important question mark करो. मिल गया पेज नंबर 85 पे. The following is a receipt and payment account of पर्नेल स्पोर्ट्स क्लब. मिल गया आपको. ओके पुणे. एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 5000 है और जो टोटल है 173700. क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 9 पेज 85. नाम है पर्नेल स्पोर्ट्स क्लब. ओके रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है. हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. तो पहले मैं फटाफट फॉर्मेट बना देता हूँ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साल का बनाना है सर? बनाना है फॉर द ईयर एंडेड. जो रिसीट एंड पेमेंट का होता है वही होता है 31/3/2019. चलो ये मैंने बनाया. ठीक है. पर्टिकुलर सॉरी ये एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम होगा. और फिर मैं बनाऊंगा आपकी बैलेंस शीट बनाऊंगा. आपको पता है जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है एज ऑन डेट 31/3/2019 को बनेगी. ओके थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ. ओके ये आपका एसेट और ये आपका लाइबिलिटी. थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ एसेट और लाइबिलिटी. क्लियर है? चलो स्टार्ट करें. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट मार्क करते हैं. हर क्वेश्चन के अंदर हम वही करते हैं. एडजस्टमेंट मार्क करो. कितनी एडजस्टमेंट है सर? एडजस्टमेंट नंबर 1 डोनेशन 50% डोनेशन. तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 मार्क करो डोनेशन के आगे. फिर लिखा हुआ है 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज. एंट्रेंस फीस के आगे 2 लिख दो. फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन के आगे 3 लिख दो. बाद में देखेंगे ना. और फॉलोइंग इज द बैलेंस अपेयरिंग ऑन द दिस. ओके इसको भी छोड़ते हैं, बताता हूं मैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के आगे 5 भी लिखो. तो सब्सक्रिप्शन के आगे 2 आ गए, 3 और 5 आ गए. और लिखा हुआ है फिक्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल. तो स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ पे है सर? बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. उसके आगे आप लिख दो 6 लिख दो. क्या लिख दो? 6 लिख दो. क्लियर है? तो मैंने 1 लिखा है डोनेशन के आगे, सब्सक्रिप्शन के आगे लिखा है 3 और 5, एंट्रेंस फी के आगे 2 और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के आगे 6 लिखा हुआ है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4. आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कराए तो आपको उसमें बैलेंस शीट जिसमें बनानी थी उसमें कैपिटल फंड पहले से ही दिया हुआ था. कैपिटल फंड पहले से दिया था. जितनी भी आपने बैलेंस शीट बनाई है सबके अंदर कैपिटल फंड या तो पहले से दिया हुआ या क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस शीट मत बनाओ. सर अभी लास्ट क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, जो डॉक्टर वाला क्वेश्चन था उसमें तो कैपिटल फंड 25,000 इंट्रोड्यूस किया था, 25,000 यहाँ पे आ गया था ना. पर यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ ओपनिंग. तो मैं ओपनिंग कैपिटल फंड क्या डालूं? ओपनिंग कैपिटल फंड क्या डालूं? तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है क्या? हाँ. पॉइंट नंबर 4 पढ़ो. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अब आपके सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे. फॉलोइंग इज द बैलेंस अपेयरिंग ऑन 1/4/2018. एक साल के पहले हमारी सिचुएशन क्या थी? बैलेंस शीट एज एट 31/3/2018 जो कि 1 अप्रैल को थी. एक साल के पहले मेरी सिचुएशन क्या थी? तो ये मैंने एक साल पहले वाली बैलेंस शीट बना रहा हूं. ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है और इसको मैं बोलता हूं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट. क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा मेरी ओपनिंग. ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है. क्लियर है? चलो वो बोल रहा है आपके पास जब आपने साल स्टार्ट किया था आपके पास क्या क्या था? आपके पास एक तो आपके पास बिल्डिंग फंड था. हाँ बिल्डिंग फंड था. तो बिल्डिंग फंड कहाँ जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ. जो भी डोनेशन कभी कोई पर्टिकुलर चीज के लिए होता है वो मेरी लाइबिलिटी में जाता है. सपोज करो अगर आपने मुझे कैश दिया 1 लाख रुपए और बोला दीपक मैं हूँ सोसाइटी, आपने मुझे दिया 1 लाख रुपए और बोला कि ये 1 लाख रुपए सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक ओल्ड एज होम बनाने के लिए ही यूज करना है. भाई आपका पैसा है, आप कुछ भी बोल सकते हो. पैसा किसका है? आपका. आपके पास पैसा खूब पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं. आपने कहा 1 लाख रुपए आपने मुझे डोनेट किया.
आपने मुझे डोनेट किया 1 लाख रुपए, तो वो, और उसमें आपने कंडीशन डाल दी। अगर कंडीशन नहीं डालते तो पूरा का पूरा पैसा मेरा इनकम में ही होता है, पर आपने एक कंडीशन डाल दी थी कि भाई ये पैसा, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, बोला कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज में होना चाहिए। इट कैन बी इन ओल्ड एज बिल्डिंग, ओल्ड एज के जो होम होते हैं वैसी बिल्डिंग, या बच्चों के लिए बिल्डिंग, प्लेग्राउंड के लिए बिल्डिंग, पर ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए। ये आपका पैसा है, आप बोल सकते हो, आपकी कंडीशन डाल सकते हो। तो वो पैसा, मैंने आपको क्या कहा था, वो पैसा मेरा लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वो मुझे आपको उतनी सर्विस देनी है, मुझे आपका पैसा वहां पे खर्चा करना है। तो जो भी बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, वो सब मेरे पैसे आए हुए लायबिलिटी है, क्योंकि वो जो एक आपने जो मुझे पैसे दिए, तो मैंने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो मैंने 1 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में डालूंगा, और ये डोनेशन जनरल नहीं है। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, बोलते दीपक कुछ भी यूज कर, इसका जो मर्जी चाहे यूज कर, तो मैं उसको इनकम मान लेता। पर आपने मुझे अभी तक बोला है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक वो मेरे लायबिलिटी में रहेगा। तो बिल्डिंग फंड यहां जाएगा, कहां जाएगा, बिल्डिंग फंड। ये मेरा ओपनिंग बिल्डिंग फंड है, कितना है, लास्ट ईयर का जो बिल्डिंग फंड है कितना है सर, 47,000। तो जो भी फंड होता है बिल्डिंग, सर बिल्डिंग तो एसेट में आती है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर बिल्डिंग है, लैंड है, वो तो सब एसेट में आता है। हाँ, एसेट में आता है, बिल्डिंग एसेट में आता है, लैंड एसेट में आता है, फर्नीचर एसेट में आता है, पर कोई चीज का फंड वो हमेशा लायबिलिटी में आता है। बिकॉज मुझे पैसे मिले कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, क्या तो क्रेडिट बैलेंस है, तो वो जा जाए। तो जो भी फंड होगा, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, टेम्पल फंड, वो सब यहाँ जाएगा। ये मेरा ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 47,000 लायबिलिटी है। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट है 32,000 रुपए। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मुझे बैंक को पेमेंट करना है 32,000 रुपए, तो यहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी है ना, बैंक ओडी 32,000 रुपी। सर यहाँ पे क्यों आया, बैंक बैलेंस तो हमेशा एसेट में जाता है, ओवरड्राफ्ट है, एक मेरे को बैंक, मुझे बैंक को पैसा देना है, मतलब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैंने खर्चा कर लिया 1,32,000। 1 लाख अकाउंट में पड़े हैं, मैंने खर्चा कर दिया 1,32,000। इसका मतलब है 32,000 रुपीज मुझे बैंक को वापस देने हैं। सर 1 लाख बैंक में, और आपने 1,32,000 कैसे खर्च कर दिया, क्योंकि बैंक ने मुझे फैसिलिटी दी थी। बैंक ने मुझे कहा था कि भाई आप ये 32,000 रुपये अपने आप यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वापस बाद में कर देना। मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। अगर मेरे पास बैंक में पैसा होता ना 32,000, तो वो यहां जाता, पर यहाँ पे पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 32,000 रुपये, और वो यहाँ पे मैंने 32,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया। कहाँ डाल दिया, मतलब मुझे HDFC बैंक को 32,000 रुपये देने हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ये आप 11 नहीं पढ़ चुके हो, बैंक ओडी। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड, लैंड है मेरे पास 1,50,000 रुपये का। उसके बाद लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब सपोज करो मेरा क्या है, मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी है, क्या क्या लिखा हुआ है, पर्निल स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स मटेरियल है 30,000। भाई अगर मेरे पास स्पोर्ट्स एकेडमी है तो मेरे पास बहुत सारे बैट्स होंगे, बहुत सारे फुटबॉल्स होंगे, जो क्रिकेट के जो सेट्स होते हैं, विकेट्स होते हैं, नेट होता है, बैडमिंटन के रैकेट्स होते हैं, उनके जो शटल कॉक्स होती है, बॉल्स होती है, सारे के सारे वो यहाँ पे ही जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 रुपीज़। क्लियर है, एसेट है भाई मेरा, मेरे पास एक क्लब है और उसमें इतने सारे पड़े हुए हैं। तो ये सब ओपनिंग का बता रहा है, क्लोजिंग तो मुझे निकालना है। ओके, उसके बाद बता रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर रुपीज दिस, मतलब मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है। तो ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, कितना है फॉर द करंट ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 और 17, 2017 और 18 है सर 2,500 रुपये और 4,000 रुपये सर 6,500 रुपये।
मुझे लोगों से 6,500 रुपये लेने हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब मुझे 2,500 रुपये लेने हैं एक बंदे से 2016-17 बहुत पुराना, और 17-18 का भी लेना है 4,000 रुपये, 6,500 मुझे रुपये लोगों से लेने हैं। ओके, और क्या है सर? और कुछ नहीं दे रखा, बस आपको ये दे रखा है। तो सर मैं कैपिटल फंड निकाल दूं क्या? नहीं, अभी हिडन इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊंगा। यहां तक समझ में आया आपको बात? मतलब मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास है कैपिटल फंड एंड में निकालेंगे। एक लैंड पड़ा हुआ है, ओपनिंग जब मैंने साल शुरू किया था मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, हाँ। एक मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है 30,000 का, मुझे लोगों से सब्सक्रिप्शन लेना है इतना 2,500 4,000। जहाँ पे मत डाल देना, बच्चे गलती करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देना है तो वो यहाँ डाल देते हैं, वो गलती मत करना। अरे भाई मुझे लोगों से पैसा लेना है 2,500 और 4,000 रुपये, वो यहाँ पे आएगा 6,500 रुपये। बैंक ओडी मुझे बैंक को देना है 32,000 रुपये, और 47,000 रुपीज़ मेरा हो गया बिल्डिंग फंड 47,000 रुपये। क्लियर है? चलो अब और क्या आएगा सर? ये तो हो गया सर, 1 2 3 आइटम ही आएंगे यहाँ पे आएंगे, और कोई आइटम आएगा क्या? देखते हैं, हम स्टार्ट धीरे धीरे करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। आपको रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, और सबसे पहले आपको दे रखा है कैश का बैलेंस दे रखा है। देखो कैश का बैलेंस कितना है सर? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर? 5,000 रुपये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ओके, मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना है? 5,000, तो वो यहाँ पे आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए। कैश इन हैंड 5,000 रुपये आना चाहिए, आना ही चाहिए ना। अरे मेरे पास पुराना बैलेंस पड़ा हुआ 5,000 रुपये कैश का, तो यहाँ आएगा। कैश कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ ही नहीं सकता। मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इनकम आएगी, ना कि कोई खर्चे आएंगे, ना कि कोई एसेट। तो ओपनिंग कैश बैलेंस भी यहाँ पे आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट सब आइटम मिल रहे हैं, धीरे धीरे अपन एंड में निकालेंगे, जल्दी नहीं है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग लैंड ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग यहाँ जाएगा, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे वो यहाँ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। चलो सब्सक्रिप्शन तो आपको पता है वो 100% यहाँ पे ही आता है सब्सक्रिप्शन। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर है? चलो सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हाँ, उसके बिना काम नहीं होगा काम। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, पर मैं आपको सारे कंसेप्ट बता चुका हूं और मुझे लग रहा है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है ना, रुपीस एंड रुपीस। क्लियर है? चलो आपको पता है आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो मेरा ओपनिंग होता है वो यहाँ होता है। ओके, और जो क्लोजिंग होता है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पे होता है, यहाँ होता है। ओपनिंग यहाँ होता है, क्लोजिंग यहाँ होता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ होता है ओपनिंग, और एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ होता है क्लोजिंग। क्लियर है? मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग या तो पता है, यहाँ पे आता है बाय बैंक अकाउंट, हाँ सर। और यहाँ पे क्या आता है सर? यहाँ पे आता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ बैंक अकाउंट या इनकम एंड, पता है आपको। चलो अब अपन को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अपन को हरी नहीं करना है। देखो एनपीओ में हरी कुछ नहीं करना है, हमें दे रखा है, हमें टोटल 75,000 रुपीज मिले हैं। ये एक फिगर तो हमें मिल गई, चलो वेरी गुड। ओके, अब सब्सक्रिप्शन थोड़ा ध्यान से करेंगे, कुछ पॉइंट नहीं है, मैं आपको सब बता चुका हूं, कुछ भी उसमें ग्लिच नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल मुझे 75,000 पैसा मिला है इस साल सब्सक्रिप्शन का, बैंक अकाउंट का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो 6,500 रुपए, 6,500 रुपए मुझे लोगों से लेने बाकी थे। ओपनिंग एडवांस है क्या सर? ओपनिंग एडवांस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो तो ओपनिंग एडवांस है ही नहीं, मतलब मेरे पास सिर्फ ओपनिंग, मुझे लोगों से पैसे लेने थे जब साल शुरू हुआ 6,500 रुपए, तो ये मेरा ओपनिंग बन गया। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है वो देखते हैं, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मुझे इस साल मिला है 2,000 रुपये 16 और 17 का, 3,000 रुपये 17 और 18 का, और 70,000 इस साल का मिला है। ओके, देखो ध्यान रखो, सोचो आपका बिजनेस है, आप स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? 2016-17 कितना आउटस्टैंडिंग था सर? दो यहाँ पे अगर लिखो 2016 और 17, 2017 और 18, उसका ब्रेकअप लिख दो 4,000 और ये 4,000। तो लास्ट ईयर 16 और 17 का कितना आउटस्टैंडिंग था? 2500 था ना। उसमें से इस साल कितना मिल गया 16-17 का? सर मिल गया 2,000। रिसीट एंड पेमेंट में देखो 2,000 रुपये मुझे मिल गया। अरे भाई 2016 और 17 का 2,000 रुपये मिल गया। हाँ, तो मतलब मुझे 2,500 लेने थे 2016-17 के, 2,000 रुपये मिल गए। तो इसका मतलब है 500 और लेने बाकी हैं। 2500 मुझे पुराने बाकी थे 2016-17 साल के, उसमें से ओपनिंग था, इस साल 2,000 मिल गए। सर कहां लिखा हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखो, वहां पे लिखा हुआ है 2,000 रुपये मिल गए। हाँ मिल गए सर। ओके, अब 2017 और 18 का कितना बाकी था? सर बाकी था 4,000। कितना बाकी था? 4,000। कितने मिल गए? सर मुझे मिल गए 3,000। इसका मतलब है 1,000 बाकी है। 1,000 बाकी है भाई। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 4,000, उसमें से इस साल मिल गए मुझे, इस साल मुझे कितने मिल गए? 3,000 मिल गए 17-18 का। तो अभी भी 1,000 बाकी है। 1,000 रुपये लोगों से लेना है। बात समझ में आई? मतलब मुझे 2 लोगों से पैसे लेने थे पुराने वाले हिसाब के, 16, 17, 2500, 4,000, 2500 में 2,000 रुपये इस साल मिल गए और 3,000 रुपये इस साल मिल गए। तो इसका मतलब 500 ये आउटस्टैंडिंग है, 1,000 ये आउटस्टैंडिंग है। और यही तो आपको पॉइंट दे रखा है, मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करवाया, मैंने आपको डायरेक्टली पॉइंट 3 नहीं कराया। अब देखो पॉइंट 3 में क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 फॉर 2016 एंड 17 एंड ₹1,000 फॉर 17 और 18 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। पता ही है हमें। तो क्वेश्चन में नहीं लिखता तो भी हमें मालूम चल जाता। क्वेश्चन में नहीं लिखता 2500 की जगह, वो नहीं लिखता 500 रुपये आउटस्टैंडिंग, तो भी हम निकाल सकते हैं। अरे भाई 2500 रुपये है, 500 रुपये 2500 रुपये है और हमें 5,000 रुपये, सॉरी हमें 2,000 रुपये मिल गया, तो 500 अभी भी है। और लास्ट के 4,000 रुपये बाकी थे 17-18 के, उसमें से 3,000 रुपये मिल गए, तो वो बाकी है हमारे 1,000 रुपये अभी बाकी है। अच्छा, अब इस साल का भी तो बाकी होगा। 2018 और 19 का कुछ बाकी है क्या? इस साल भी तो मैंने काम किया, कुछ बाकी है क्या? पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000। 8,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। 8,000 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। ओहो, मतलब अब मेरे 3 आउटस्टैंडिंग हो गए। एक बहुत पुराना 15, 16, 17 का 500 रुपये, 2500 में से 2,000 मिल गए। एक 17-18 का 1,000 रुपये, 4 में से 3 मिल गए। और इस साल का 8,000 बाकी है। तो टोटल कितने बाकी हैं? 9,500। मुझे अभी लोगों से 9,500 रुपये लेने बाकी हैं। तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे लेने बाकी हैं 2016-17, 2017-18, 2018-19। कितने बाकी है सर? 500 रुपये, 1,000 रुपये और 8,000 रुपये, 9,500 रुपये। 9,500 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी है। कैसे सर? 500, 1,000, 8,000 टोटल हो जाएंगे आपके 9,500 रुपये। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई डाउट है आपको? मैं आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूँ? मैं आपको एक पॉइंट सीधे सा बात समझा रहा हूँ कि भाई मेरे पास टोटल 9,500 बाकी हैं। एक बहुत पुराने साल का 500, एक ये, और इस साल का 8,000 रुपये बाकी। अच्छा, इस साल कोई अगले साल का एडवांस आया क्या? 19-20 का कुछ एडवांस आया क्या? सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो 19-20 का एडवांस 0 है। सर 70,000 आया ना, वो तो इस साल का है, अगले साल का देखो ना, कंफ्यूज मत। तो जरूरी नहीं लास्ट ईयर अगले साल का ही होगा, लिखा हुआ है इस साल का है, अगले साल का कुछ आया नहीं आया। अब हमें क्या निकालना है? ये वाली फिगर निकालनी है। क्या होगी ये मेरी होगी बैलेंसिंग फिगर। चलो निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। क्या है? कितना सिंपल है, देखो 75,000 प्लस 9,500 माइनस 6,500, सर 78,000।
और ये 78,000 आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कितना सर? 78,000। क्लियर है? और देखो आप अपना आंसर चेक करो, 100% 78,000 ही आ रहा है। देखो सब्सक्रिप्शन 78,000 आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझ में आया। टोटल मुझे इतने पैसे आए, इतना अभी तक आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आपको पता है 6,500 आउटस्टैंडिंग, 25 में 2,000 रुपये आ गया, 500 अभी भी, इसका भी और इस साल और काम के 8,000 रुपये नहीं आए। तो मेरा टोटल 75 प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस फिगर आ गई, बैलेंसिंग फिगर, और वो यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग में सिर्फ यही आएगा, क्योंकि क्लोजिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। ये ओपनिंग में आ गया, ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ पे आएगा? ये मेरा यहाँ पे आ गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। डोनेशन का पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, मतलब जो 50% जो डोनेशन है वो किसके लिए है? वो सर वो है, आप कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो 50% डोनेशन आपके बिल्डिंग फंड के लिए है। तो इसका मतलब है 50% बिल्डिंग फंड में ऐड कर दूँ। बिल्डिंग फंड ओपनिंग कितना था? चलो इसको हटा दूँ। हाँ, ओपनिंग कितना था सर? ये रहा बिल्डिंग फंड। जब मैंने साल शुरू किया, अरे बैलेंस शीट का आइटम जब तक उसको हम नहीं छेड़ेंगे तब तक वो सेम ही रहेगा। भाई बैलेंस शीट का आइटम अगर ओपनिंग लैंड 1,50,000 है, क्लोजिंग में कुछ नहीं दे रखा, तो लैंड अभी भी 1,50,000 है। तो बिल्डिंग फंड पहले 47 था, तो अभी भी 47 होगा, ओपनिंग है। अच्छा, वो बोल रहा है इस साल मुझे डोनेशन मिला, एक और पर्सन से डोनेशन मिला, और उसने मुझे 15,000 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 15,000 रुपये। उसमें से वो बोल रहा है 50% की बिल्डिंग बनानी है। तो इसका मतलब है 15,000 का 50% तो यहां जाएगा, ऐड डोनेशन 7,500, 15,000 का 50%, और बाकी 50% कुछ भी करो ना तुम। मुझे 15,000 का डोनेशन आया, पैसा आया, उसने कहा 7,500 की बिल्डिंग बनानी है क्लब। मैंने कहा हाँ सॉरी क्लब, मुझे बिल्डिंग बनानी है। तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा वो यहाँ पे रहेगा। ओके, और उसने कहा बाकी के 7,500 कुछ भी करो, तो मतलब वो मेरी इनकम। तो 7,500 बाय डोनेशन 15,000 इंटू 50%, मतलब आधा तो मैं यहाँ लेके चला गया और जो बच गया वो यहाँ लेके चला गया। समझ में आया? तो 15,000 में से मेरा 50% तो चला गया यहाँ पे और 50% चला गया यहाँ पे। कंसेप्ट समझ में आया? द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपका यही है कि व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपका जो भी डोनेशन है वो रेवेन्यू है, कैपिटल है। अगर वो फॉर कैपिटल फंड में क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि ये कैपिटल फंड में वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। 50% जो उसने डोनेशन दिया 7,500 वो यहाँ बिल्डिंग में जाएगा, अब बिल्डिंग में बन जाएगा और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी हम बाद में करेंगे ऐड वेड, हम अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम आंसर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और बाकी का जो 50% है वो यहाँ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है एंट्रेंस फी। चलो एंट्रेंस फी क्या बता रहा है? वो बोल रहा है एंट्रेंस फी का पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वो बोलता है पॉइंट नंबर 2, 70% ऑफ द एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज। चलो यहाँ पे ऐड करो। फिर ओपनिंग में नहीं, इस साल जो एंट्रेंस फी मिली वो उसका 70% आप क्या करो, 70 ऑफ कितना मिला सर? 70 ऑफ, अरे कितना मिला एंट्रेंस फी सर? 1,700 रुपये। 1,700 रुपये कितना आता है सर? 1,700, एक मिनट ठहरो, 1,700 इंटू 70% सर 1190 यहाँ ऐड करो। सर ये हमें फिगर नहीं पता, हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलता है 70% को कैपिटलाइज करो। इसका मतलब है बाकी जो 30% है उसको क्या करो, उसको वहां लेके जाओ। तो 30% कितना होगा? 510। चेक कर लेता हूँ भाई मैं। 170 इंटू 30% सर 510 रुपये। तो 510 रुपये मैं एंट्रेंस यहाँ लेके जाऊंगा सर। मतलब 70% कैपिटल फंड बोल रहा है, 30% यहाँ लेके जाऊंगा, 30% लेके जाऊंगा ना। आगे बढ़ो ना। आगे है सर लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरा का पूरा रिवेन्यू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय लाइफ मेंबरशिप। अगर नहीं लिखा होता तो हम कहाँ लेके जाते, हम यहाँ पे ऐड करते। तो कितना है? पूरा का पूरा रिवेन्यू लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में रिवेन्यू, मतलब यहाँ पे मानो रिवेन्यू मानो, उसको यहाँ लेके मत जाओ। अगर क्वेश्चन में रिवेन्यू नहीं लिखा होता तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता, पूरा का पूरा 17,000 रुपये।
उसके बाद लिखा हुआ है टूर्नामेंट रिसीट। ओके, बाय टूर्नामेंट, मैंने एक टूर्नामेंट कराया, कितना पैसा आया सर? 60,000 रुपये आया, 60,000 रुपीज़ आया। ओके, कुछ खर्चा हुआ क्या? कुछ खर्चा हुआ, या मैंने कोई प्राइज़, मैंने कोई स्पोर्ट्स में, मैं स्पोर्ट्स क्लब चला रहा हूँ तो मैं साल में बहुत सारे फंक्शंस करता हूँगा कि आज चलो हम आज ये फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच खेलते हैं, हमने सबसे 100 रुपये मांगे, बहुत सारे मेंबर है, 600 मेंबर है, सबने 100 रुपये दे दिए, तो हमारे पास 60,000 रुपये आ गए। तो खर्चा भी तो हुआ होगा, मैंने कैंटीन, मैंने यहाँ पे मैंने वहाँ पे समोसे बांटे होंगे, मैंने वहाँ पे पानी बांटा होगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाया होगा, मैंने कारपेट बिछाया होगा, मैंने प्राइजेस बांटे होंगे, तो कुछ खर्चे हुए हैं क्या सर? देखते हैं ना टूर्नामेंट, पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में कुछ खर्चे हैं क्या सर? पेमेंट साइड में टूर्नामेंट, हाँ सर खर्चे हैं 50,000। ओहो 50,000, देखो ना लास्ट थर्ड आइटम आ रहा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 50, मतलब मुझे 60,000 रुपये लोगों से पैसे आए, खर्चा 50,000 हुआ, 10,000 का फायदा हुआ। तो या तो आप खर्चा यहाँ दिखा दो, पर रियल में आपको यहाँ दिखाना चाहिए। आप लेस करोगे, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना? 50,000 रुपये, तो 10,000 रुपये, कितना? 50,000 रुपये और 10,000 रुपये। पर क्यों यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे? यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 यहाँ पे आपको पैसा आया, 50,000 यहाँ दिखा दे, बात एक ही है। पर मैं यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने जो टूर्नामेंट किया, क्रिकेट का जो स्टेडियम, और ये जो मैंने प्राइज सेरेमनी किया, जो भी किया, उससे कितना फ़ायदा है, नुकसान हो, मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे बाद में निकालना पड़ेगा, इससे यही निकाल कर दो, नेट फ़ायदा होगा। अगर नेट नुकसान होता तो वो यहाँ पे जाता, वो भी हम करेंगे। ओके, टूर्नामेंट फंड हो गया। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने रीपे कर दिया। जो चीज़ रीपे कर दी तो इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट अब मेरा ज़ीरो हो गया। क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा ज़ीरो हो गया। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो ना आपके पॉइंट में कितना लिखा हुआ था? 32,000 था। अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया सर? ज़ीरो हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ गया? हाँ, बैंक ओडी मैंने पे कर दिया, कितना था सर? 32,000 रुपये। अब वो बोलता है बैंक ओडी मैंने पे कर दिया, लेस पेड, कितना पे कर दिया मैंने? कहाँ किया मैंने पे? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, 32,000 रुपये मैंने पे कर दिया, इसका मतलब ज़ीरो हो गया। मैंने लाइबिलिटी थी, मैंने पे कर दी 32,000 रुपये, वो हो गई आपकी ज़ीरो हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 32,000 रुपये। वो बोलता है कि मैंने इसको पे कर दिया, तो अब वो ज़ीरो हो गया। तो सर वो यहाँ नहीं जाएगा, खर्चा थोड़ी है। बैंक को मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने लोन का, तो वो खर्चा थोड़ी है। खर्चा तो वो होता है जो मैं एक्सपेंस करता हूँ, रेंट, सैलरी, एक्सपेंस। बैंक से मैंने 1 लाख रुपए लिया, वापस उसको 1 लाख रुपए दे दिया, तो वो तो खर्चा थोड़ी है, वो तो मैंने अपना लोन चुका रहा हूँ। तो 32,000 रुपये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस 32 था, 32 पे कर लिया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद सैलरी लिखा हुआ है 10,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो यहाँ जाएगा। टू सैलरी कितना लिखा हुआ है? 10,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000। ओके, चलो फटाफट करो। इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 रुपये। फिर लिखा हुआ है आपका म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स कितना लिखा हुआ है सर? म्युनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है 2,700 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ब्रिलियंट पॉइंट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 रुपये। मतलब मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, पढ़ो देखो, मिला पॉइंट नंबर 6, 50,000 का मैंने खरीदा। पॉइंट नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000 रुपये। ओके, कैन आई रब दिस बिकॉज आई नीड टू रब दिस। ये तो आपका सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो आपका हो गया, तो मुझे उसको रब तो करना ही पड़ेगा। लिख दिया? नहीं लिखा तो प्लीज़ पॉज करके लिख दो एज इट इज जो मैंने लिखवाया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा पॉइंट ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी, याद है ना? स्टेशनरी एक्सपेंस में, ड्रग्स में, मेडिसिन में हम क्या करते थे? वही तो हमें करना है, कुछ करना ही नहीं है हमें। तो क्या करना है? हमें दिखाना है कितना मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम किया। वो बोल रहा है कि मैंने इस साल 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। ओके, तो बताओ मेरे पास ओपनिंग, ये मैं स्पोर्ट्स का निकाल रहा हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस कितना था जब मैंने स्टार्ट किया था साल? तो कितना था सर? 30,000 रुपये। ओके, इस साल कितना खरीदा? याद है ना? ओपनिंग बैट्स कितने थे? 30,000 के। इस साल कितना खरीदा सर? कैश परचेज ही है, कोई क्रेडिट परचेज है नहीं।
कितना खरीदा? 50,000 रुपये का। मतलब मेरे पास 30,000 का पहले से माल था। इस साल मैंने फुटबॉल, क्रिकेट के बैट्स, मैंने बैडमिंटन, जो भी है मेरे जो स्विमिंग पूल के जो भी मैंने इक्विपमेंट्स खरीदे 50,000 रुपये का। तो अब साल के अंत में मेरे पास 80,000 रुपीज़ का होना चाहिए। भाई आप साल, अगर आपके पास जब साल शुरू किया था तो 30,000 था, जब साल खत्म किया तो आपने पूरे साल में 50 का खरीदा तो 80 का होना चाहिए। पर आपके पास है कितना? सर पॉइंट नंबर 6 देखो, आपके पास मात्र 8,000 रुपये का स्टॉक है। मतलब आपके पास जो लेफ्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,000 रुपये का। इसका मतलब है कि आपका बाकी का कंज्यूम हो गया। 80 माइनस 8 72,000 रुपीज। नहीं समझ में आया? ओपनिंग जब बिजनेस आपने जब ये साल स्टार्ट किया था, आपके पास कितने सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे? 30 के। इस साल 50 खरीदे, 80 के। साल के अंत में आपने काउंट किया, चलो काउंट करो भाई, वैल्यू देखा यार सब मिला के तो 8,000 रुपये की वैल्यू आ रही है। मतलब 72,000 कंज्यूम हो गया। ये बन गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहाँ वर्किंग नोट में दिखाओ प्लीज़, इसमें मत दिखाओ कि मैं चाहता नहीं हूँ आप इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, इसमें आप वो करो, वर्किंग नोट में दिखाओ, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और 72,000 और 8,000 रुपये का बच गया ना स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ, तो वो यहाँ पे जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे जाएगा। कहाँ, कितने का बच गया? सर 8,000 रुपये का। सर कैसे? अरे भाई ओपनिंग 30 था, 50 का खरीदा, 50 का। जब मैंने साल के अंत में काउंट किया तो 8,000 रुपये का ही बाकी है, तो 72,000 कंज्यूम हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके, इसको मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग में जाएगा। ओके, पर एक और पॉइंट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, पॉइंट नंबर 6। वो बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 का तो था और उस पर मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। कितने का? सर लगाऊंगा मैं 12.5% पे डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। तो लेस इस पे डेप्रीसिएशन लगाऊंगा 12.5% ऑफ 8,000। मेरे ख्याल से तो होता है 1,000 रुपये, जितना मुझे पता है 1,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये तो 7,000 रुपये और डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ जाता है 1,000 रुपये का मेरा डेप्रीसिएशन लग गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन। ठीक है ना? डेप्रीसिएशन यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, डेप्रीसिएशन। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे जो डेप्रीसिएशन लगा वो कितना लगा? मेरा 1,000 रुपये लगा। तो मतलब मैंने 72,000 का तो कंज्यूम किया और 1,000 रुपये मेरा जो अभी जो स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है 8,000 का, उस पर 12.5% डेप्रीसिएशन लगाया, तो वो 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लग गया। वो 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ गया। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस 500, बिलियर्ड एक्सपेंस 500 रुपये जनरल एक्सपेंस। फिर आपको लिखा है बिलियर्ड। अरे बिलियर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ है, बिलियर्ड टेबल नहीं लिखा हुआ। बिलियर्ड मतलब जो भी आपका जो आप जो गेम खेलते हो बिलियर्ड का, उसमें खर्चा हुआ, बॉल्स का खर्चा या फिर जो भी उसका मेंटेनेंस का खर्चा। बिलियर्ड की टेबल नहीं खरीदी है मैंने, इक्विपमेंट नहीं लिया है। 3,000 का खर्चा है, तो 3,000 खर्चा। भाई मैंने उसको मेंटेनेंस के लिए उस पर पाउडर लगाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे क्लियर है। क्या मैं हटा दूँ उसको? चलो हटाना पड़ेगा ही, मुझे ऑप्शन नहीं किया मेरे पास। अच्छा, बिलियर्ड टेबल। फिर लिखा हुआ है रिपेयर टू ग्राउंड। भाई ग्राउंड था मेरे पास, उसको रिपेयर किया। भाई रिपेयर मतलब माली को बुलाया, उसको मैंने पैसे दिए, भाई ग्राउंड वाउंड ठीक करो यार, थोड़ा जो भी गार्डनिंग वार्डनिंग करनी है। कितना खर्चा है? 500 रुपये। फिर लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस 50,000 रुपये, वो मैं पहले ही माइनस कर चुका हूँ, देखो माइनस कर चुका हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, और आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में आता है। अगर वो अगर डेबिट बैलेंस है तो मेरा कैश का कितना बैलेंस है? सर कैश का बैलेंस है 7,000, बैंक का बैलेंस बता रहा है 14,000 रुपये। कितना बता रहा है? 7,000 एंड 14,000। यहाँ पे तो मैं बाहर ही लिख देता हूँ, कैश इन हैंड 7,000 रुपीज़, बैंक का बैलेंस है 14,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर ओपनिंग बैलेंस कैश का था 5,000 रुपये और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 7 और 14,000 रुपीज़ कैश और बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है। ओके सर,
क्वेश्चन खत्म हुआ। चलो अब देखते हैं, हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। एडजस्टमेंट नंबर सारी हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, 50% डोनेशन हो गया, 70% एंट्रेंस फीस हो गया, फिर सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। सर सारे पॉइंट्स हो गए। अब एक पॉइंट और आपको करना है। सर क्या करना है? सब तो पॉइंट हो गए, अब मैच करो ना। एक पॉइंट और करना है। सर क्या पॉइंट करना है? देखो बैलेंस शीट आपको पता है क्या होती है? बैलेंस शीट में अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास लास्ट टाइम एक लैंड था 1,50,000 का। इस साल मैंने कुछ नहीं किया, लैंड का कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब है अभी भी लैंड होगा ना, कहीं गायब तो नहीं जाएगा लैंड। अरे भाई सोसाइटी के पास लास्ट ईयर लैंड था 1,50,000 का, इस साल कुछ नहीं किया तो अभी भी लैंड होगा। तो बैलेंस शीट में लैंड एज इट इज लिख दो 1,50,000 रुपये। मतलब ओपनिंग भी 1,50,000 था, क्लोजिंग भी 1,50,000, कोई डेप्रीफिएशन लैंड पे लगता ही नहीं है। तो लैंड एज इट इज ऊपर लिख दो वापस, क्योंकि ओपनिंग में बता रखा 1,50,000, क्लोजिंग में बता नहीं रखा, तो वो तो कॉमन सेंस है। अगर पूरे साल में मैंने ना लैंड बेचा, अगर बेचा तो यहाँ पे पैसे आते इनकम एंड सॉरी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर, पर पैसे तो आए नहीं। तो इसका मतलब है कि 1,50,000 का जो मैंने लैंड है वो एज इट इज पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लैंड आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल का मेरा पॉइंट हो चुका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कैश का पॉइंट हो गया, बिल्डिंग फंड का पॉइंट भी हो गया, बैंक ओडी मेरा क्लियर हो गया, 0 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं क्या करूँगा, निकालता हूँ 78,000, 7,500, 510, 17,000 प्लस 10,000। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 113010 आ रहा है। चलो अब वहाँ का टोटल देखते हैं। सर वहाँ का आ रहा है 10,000 प्लस 4,000 2700, 72,000, 1,500, 3,000 प्लस 500, सर 93,700 कितना आ रहा है? 93,700। तो मेरा फ़ायदा कितना हो गया? सर ये हो गया आपका 113010। सर फ़ायदा हो गया 19310 का मेरा फ़ायदा हो गया। चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा है क्या। तो यहाँ पे आ गया आपका टू सरप्लस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। आपको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है कितना? 19310 ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 113010 और यहाँ 19310। आपको पता है कि जो सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, कितना है? 19310। ओके चलो ये हो गया, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं पड़ा, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। जब तक ये नहीं दिया तब तक मेरी बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? तो पहली बात तो मैं ये कर लेता हूँ 47 प्लस दिस तो 54,500, ये तो मेरा फंड हो गया। और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ सर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ओपनिंग, मुझे कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग कैपिटल फंड यहाँ से निकालूंगा। मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे रखी है, ये सारे आइटम दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो बैलेंस तो कैपिटल फंड ही होगा, कैपिटल फंड ही तो होगा बैलेंस। ओके तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस निकाला मैंने, बैलेंस निकाला। चलो निकालो इसका टोटल कितना आ रहा है। फिर इसका टोटल आ रहा है 1,00,000, फिर टोटल आ रहा है 191,500 और यहाँ पे माइनस कर लो 47 और 32,000 रुपये, सर 1,12,500। तो 1,12,500 मेरा ओपनिंग हो गया। दिस माइनस दिस है, बैलेंस शीट तो इक्वली होती है, तो मतलब कैपिटल फंड ओपनिंग 1,12,500 था, तो अब मुझे मिल गया 1,12,500। क्लियर है। ये जो फंड है ये यहाँ पे गया। जो ओपनिंग का जो होता है फंड वो मेरा क्लोजिंग का ओपनिंग, सॉरी जो लास्ट है क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बनता है, लास्ट है मेरे पास 1,12,500 था, वो कैसे निकाला? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो दोनों का टोटल तो इक्वल ही होना चाहिए। तो मैंने टोटल मैंने इक्वल कर दिया, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल गई और ये बैलेंसिंग फिगर चली गई यहाँ पे, ओपनिंग बन गई। अब इस साल मेरे पास, जब मैंने साल शुरू किया तो मेरे पास कैपिटल फंड इतना था, इतना मैंने एंट्रेंस की कमाई, इतना मेरा सरप्लस हुआ, तो मेरे पास हो गया 1,33,000 का पैसा हो गया। कितना हो गया? 1,33,000 का पैसा हो गया। अब मैं करूंगा 54,500 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,87,500, 1,87,500। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो यहाँ का भी वही आना चाहिए। देखते हैं 9,500 प्लस 7,000 प्लस 7,000 प्लस 14,000 प्लस 1,50,000, लो भाई 1,87,500। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन।
ब्रिलियंट, क्लियर है, समझ में आया? वापस समझा रहा हूँ, देखो फटाफट। ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई नहीं थी तो मैंने बना दी, बिकॉज मुझे कैपिटल फंड निकालना है। लैंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बिल्डिंग फंड हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, तो ये मेरा बैलेंस ही निकल गया। ये बैलेंस मेरा ओपनिंग जो लास्ट है क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग बन गया। एंट्रेंस फी ऐड की, सरप्लस ऐड किया। उसके बाद इस साल मुझे 15,000 रुपये डोनेशन आया, 7,500 50% यहाँ जाएगा, 50% यहाँ ऐड करूंगा यहाँ पे। बैंक ओडी वो बोलता है 32,000 पेमेंट कर दिया, तो 32,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, मैंने पेमेंट कर दिया 32,000 रुपये। तो 32,000 रुपये पेमेंट करने के बाद मेरा यहाँ पे जीरो हो गया। उसके बाद वो ओपने कैश इन हैंड और वो दिया हुआ है मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। स्पोर्ट्स मेटेरियल का पॉइंट बहुत अच्छा है। ओपनिंग 30,000 था, मैंने 50 का माल खरीदा तो 80 होना चाहिए, पर क्लोजिंग वो बोल रहा है 8 ही है, तो इसका मतलब 72,000 मेरा कंज्यूम हो गया। 8,000 पे 12.5% डेप्रीफिकेशन लगाना है, तो 1,000 रुपये डेप्रीफिकेशन लग गया, 7,000 रुपये हो गया टोटल। 1,000 रुपये मेरा यहाँ पे चला गया। बाकी बिलियर्ड एक्सपेंस रिपेयर टू बिलियर्ड एक्सपेंस, बिलियर्ड टेबल होती ना, तो बिलियर्ड टेबल यहाँ पे जाती है, एसेट में जाती है, बिकॉज वो टेबल है, वो तो 10 साल चलती है, 5 साल चलती है, पर ये खर्चा है, बिलियर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ है तो खर्चा है, तो वो यहाँ जाएगा। क्लियर है? वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। और जो भी सरप्लस आया वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट मैच करनी है। यहाँ पे लैंड है, लैंड यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, तो लैंड का लैंड एज इट इज लिख देंगे। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 85 पे जो आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लिखो ये। Okay student, let's now do question number 10. Question number 10, पेज नंबर 88, महाराष्ट्र बुक। सरस्वती हाई स्कूल मिल गया आपको। सरस्वती हाई स्कूल खेड शो विद द फॉलोइंग पोजीशन। आपको ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल फंड भी दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ट्यूशन फी, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा सब दिया हुआ है आपको। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर क्या है, 88 राइट। ओके, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से साल का? फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल का है? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। ओके, चलो ये भी कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम और यहाँ आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो और हमें क्या बनाना है? और हमें बनाना है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कौन से साल की, कौन से डेट की? एज एट 31/3/2019। चलो ठीक है, बैलेंस शीट बना देते हैं। चलो थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस रखते हैं। दिस बैलेंस शीट रुपीज एसेट एंड लाइबिलिटी रुपीज। क्लियर है? चलो क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। क्या लिखा हुआ है? सरस्वती हाई स्कूल, आपको जो आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। चलो, ट्यूशन फीस फॉर आउटस्टैंडिंग, ट्यूशन फी के आगे लिख दो 1, ट्यूशन फी आपका आगे लिख दो 1। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी टू द टीचर, सैलरी टू टीचर के आगे लिख दो 2। फिर लिखा है रेंट पेड इन एडवांस, रेंट के आगे लिख दो, ऑफिस रेंट के आगे लिख दो 3। और डेप्रीफिकेशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर, बुक्स एंड फर्नीचर यहाँ पे है क्या सर? बुक्स एंड फर्नीचर बैलेंस शीट के अंदर है, तो 4 फर्नीचर और बुक्स और फर्नीचर के आगे 4। क्लियर है? लिख दिया आप लोगों ने। क्या लिखा? पॉइंट नंबर 10 सरस्वती हाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपने फर्नीचर के आगे 4, बुक्स के आगे 4, ट्यूशन फी के आगे 1। ओके, लिख दिया। और सैलरी टीचर के आगे 2 और ऑफिस रेंट आगे के 3। ओके, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, हम रिसीट एंड पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस 5,008 है, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग में जाता है, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाता है। वो कहाँ जाता है? वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में है क्या? पर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश इन हैंड 5 और 8,000, तो वही होगा।
ट्यूशन फीस कितनी मिली? 1,08,000 रुपये मिली। ट्यूशन फीस पर मेरा खर्चा है क्या? नहीं भाई, ये एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल है तो उसको तो इनकम आ रही है ना। ट्यूशन फीस जरूरी नहीं है खर्चा हो भाई, खर्चा हमारे लिए होता है कि हम जब किसी को ट्यूशन फी पे करते हैं तो खर्चा है। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो स्कूल की, तो स्कूल के लिए ट्यूशन फी इनकम है, तो इनकम है, रिसीट साइड में आ रही है, तो ध्यान रखना ट्यूशन फी यहां पे आएगी, ट्यूशन फीस। ओके, ट्यूशन फीस कितनी आई है सर? टोटल आई है 1,08,000। रुको, लास्ट ईयर की आई है 8,000। लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था सर? लास्ट ईयर देखो कुछ आउटस्टैंडिंग था क्या सर? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 10,000। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखो ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखो सर, आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। मैं एक काम करता हूं, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि मैं अकाउंट ही बनाऊंगा, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हो वैसे ट्यूशन फीस का बनाओगे। टू आउटस्टैंडिंग ट्यूशन ओपनिंग बाय एडवांस ट्यूशन, कुछ है क्या? एडवांस ट्यूशन ओपनिंग टू एडवांस ट्यूशन क्लोजिंग एंड बाय आउटस्टैंडिंग ट्यूशन क्लोजिंग। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? जैसे सब्सक्रिप्शन है भाई, नॉर्मली क्लब में सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, तो यहाँ पे है स्कूल है, तो स्कूल का मेन इनकम क्या है भाई? क्लब की मेन इनकम क्या है? क्लब की मेन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन कि लोग हमारी सब्सक्राइब करें। स्कूल की मेन इनकम क्या होती है? स्कूल की मेन इनकम होती है ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस यहाँ पे रख दिया, इनकम का अकाउंट है ये, तो ट्यूशन फीस मेरा इनकम है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग मुझे लेना है लोगों से। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो सर, बैलेंस शीट में दे रखा है 10,000 रुपये। ओके, कितना पैसा आपको आया बाय बैंक? कितना आया सब? पैसा इस साल आया 1,08,000 रुपये। कितना आया? 1,08,000। भाई ओपनिंग मुझे लोगों से कितना पैसा लेना था? 10,000 रुपये। ओके, इस साल आया कितना? 1,08,000 रुपये। ओके, एडवांस ट्यूशन फीस ओपनिंग में है क्या सर? ओपनिंग में नहीं है। ओके, अगले साल की ट्यूशन फीस ओपनिंग में क्या है? बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी साइड में कोई एडवांस आ रहा है लास्ट ईयर का? नहीं आ रहा, चेक करो, नहीं आ रहा लायबिलिटी में। इस साल कुछ अगले साल का मिला क्या सर? देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 सर 17, 18 और 18, 19, मैं तो 18, 19 का ही तो बना रहा हूं। 19, 20 का कुछ मिला क्या इस साल? सर कुछ नहीं मिला, तो 19, 20 का कुछ नहीं। अब मुझे अगर ये फिगर मिल जाए तो मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दूंगा, यहाँ पे इनकम आ जाएगी। तो मुझे आउटस्टैंडिंग चाहिए। रुको, वो बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था सर? लास्ट ईयर बैलेंस शीट में देखो 10,000 रुपये मिलने थे, 10,000। इस साल 10,000 में से कितने मिल गए सर? 10,000 में से इस साल मिल गए 8,000 रुपये मिल गए। देखो ना, ट्यूशन फी लास्ट ईयर के हमें 8,000 मिल गए, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2017 और 18 का 2,000 रुपये। कैसे? 10,000 मुझे लास्ट ईयर के लेने थे, इस साल लास्ट ईयर के 10,000 में से 8,000 आ गए। देखो ना, रिसीट एंड पेमेंट 8,000 रुपये 2017 और 18 का मिल गया, मतलब 2,000 रुपये अभी बाकी है। ओके, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट नंबर 1, ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। इस साल 8,000, इस साल लोगों से 5,000 रुपये और लेने बाकी हैं इस साल के, तो 2018 और 19 के 5,000 रुपये बाकी हैं। भाई लास्ट ईयर के तो 10,000 बाकी थे, 8 आ गए, 2 बाकी है। इस साल के मुझे 5,000 बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो टोटल कितना आ गया? 7,000 हो गया। अब आप वो निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, कितना आता है सर? 1,08,000 प्लस 7,000 माइनस 10,000 सर 1,05,000, 1,05,000 ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे चले जाएगा 1,05,000। ओके सर, ये समझ में आ गया। ये तो आप इनकम लेके चले गए ना आप। ओके, तो ये आप कहाँ लेके चले गए? ये आप लेके चले गए यहाँ पे ट्यूशन फी, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल गई। अच्छा, अब एक और बात, ये तो सब हो गया, ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? 7,000 रुपये कहाँ जाएगा? 7,000 रुपये मुझे लोगों से मिलने बाकी हैं पैसे, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कौन से साल का?
2017, 18, 2018 और 19 सर 2000, 5000, टोटल मुझे 7000 रुपये लेने हैं लोगों से, 2000 रुपये पुराने साल के, 5000 रुपये इस साल के। क्लियर है? चलो ये भी क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फाइन कलेक्टेड 2000, मैंने लोगों से फाइन कलेक्ट किए, फाइन कलेक्टेड। अरे आपकी स्कूल आपसे फाइन कलेक्ट नहीं करती, आप स्कूल लेट आते हो या कोई पनिशमेंट होता है तो फाइन कलेक्ट होता है, तो 2000 रुपये कोई वो नहीं है। एडमिशन फीस, देखो एडमिशन फीस को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एडमिशन फीस को या तो कैपिटल फंड में ऐड कर ले या फिर हम कहाँ लेके, कितना है एडमिशन फी, कितना है 10,000। अब हम एडमिशन फी कहाँ लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं या फिर कैपिटल फंड में। एडमिशन फी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ। बता चुका हूँ ना, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस एक ही बात होती है, एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस एक ही बात होती है। एंट्रेंस फीस जब यूज करते हैं मतलब क्या होता है, व्हाट इज एंट्रेंस फीस, एंट्री लेने के लिए। एडमिशन मतलब क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए। और आपको एंट्रेंस फीस में क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे, इनकम लेंगे। तो एडमिशन फीस कितनी है, 10,000 रुपये है, तो हम 10,000 रुपये यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर है? सेम लाइक एंड इनकम एंड एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एक ही बात होती है। ओके, उसके बाद टर्म फी 7,000, ओके 7,000 रुपये टर्म फी, ओके। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ओके बिल्डिंग के लिए डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो तो यहां नहीं आ सकता। डोनेशन अगर जनरल होता, सिर्फ लिखा होता है डोनेशन, तो हम क्या मानते हैं, हम कुछ हम किसी के लिए यूज करें, हम पार्टी के लिए, मैं हूँ स्कूल, मैं पार्टी के लिए यूज करूँ, मैं अपनी फीस के लिए, कुछ भी यूज के लिए कर सकता हूँ। पर किसी ने मुझे 1000 रुपये डोनेशन दिया, बोला बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज करना, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना है ना, तो यहाँ डालेंगे डोनेशन फॉर, क्या नाम है, किसके लिए दिया मैंने आपको, कहाँ लिखा हुआ है, डोनेशन कितना मिला, फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला, कितना मिला सर 1000 रुपये। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन एफडी, मुझे इंटरेस्ट मिला, ओके बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। रुको, एफडी का इंटरेस्ट कितना है, 5000। एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट है 5000, कहीं पे एफडी का कोई इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हम वही मानेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट रिवेन्यू लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ, आपको बता चुका हूँ फिर तो मैं। गवर्नमेंट ग्रांट रिवेन्यू मतलब, बट ऑब्वियस मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाऊंगा, कैपिटल फंड में ऐड नहीं करूंगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रेवेन्यू। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है, सपोज करो कि अभी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो फील्ड है ये डाइंग आर्ट फॉर्म है, तो कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। लेट्स सपोज योगा है, अब योगा बहुत कम स्कूल चला रही है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला देखो आप, मैं स्कूल का हूँ, हेड प्रिंसिपल हूँ, मुझे बोला आप प्लीज़ अपने स्कूल में योगा कराओ बच्चों को। मैं बोलूँगा योगा के लिए बहुत खर्चा है, टीचर हायर करूँगा वो बहुत खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको देती हूँ। तो गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दे दिए कि आप उसको ये सर्विस करो, तो मुझे 1 लाख रुपये मिले और मैंने 1 लाख रुपये बाद में खर्चा किया, जो भी टीचर हायर किया। तो योगा का कितना है सर, योगा का खर्चा सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है सर, गवर्नमेंट ग्रांट मेरी 2 लाख, तो ये रिवेन्यू है, ये कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकता हूं, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 2 लाख रुपए में रिवेन्यू जहां लिख दिया मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ओके, फिर लिखा हुआ है सैलरी टू टीचर। लो भाई, टू सैलरी टू टीचर कितनी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, टीचर की सैलरी 1,80,000, 1,80,000 रुपए कितनी दे रखी है टीचर की सैलरी, 1,80,000 रुपीज। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2, वो बोल रहा है कि 15,000 टीचर को देने बाकी है, तो ऐड कर लो, ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए देने बाकी हैं। चलो भाई ठीक है, और सिर्फ लोगों को टीचर को देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर कितना, 15,000 रुपए। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो टीचर की सैलरी होगी, टीचर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 30,000 रुपए। टू सैलरी किसकी है, ऑफिस का स्टाफ। देखो 2 होती है सैलरी,
एक होती है मैं टीचर्स को पे करता हूँ और एक मैं अपने स्टाफ को पे करता हूँ। बुक्स लिखा हुआ है 15,000, रुको रुको रुको, बुक्स हमेशा एसेट होती है। जो स्कूल बुक्स खरीदती है वो ऐसा नहीं कि वो एक महीने में या एक साल में ख़राब हो जाती हैं। जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती है वो तो 5-5 6-6 साल चलती है, 5-5 6-6 7-7 साल चलती है। तो वो जो महंगी बुक्स भी होती हैं, सस्ती भी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैगजीन्स जो होती है, न्यूज़पेपर होता है, उनकी लाइफ तो आया और गया। मैगजीन आई, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट आया और ये अगले महीने रद्दी में। बुक्स जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, साल भर 2 साल 3 साल चलती है। तो बुक्स एसेट है। तो बुक्स कहाँ जाएगा? आपके बैलेंस शीट में जाएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बुक्स मेरा एसेट बन रहा है, रियल अकाउंट। ओपनिंग बुक्स कुछ है क्या? ओपनिंग बुक्स एसेट में देखो, एसेट में पुरानी स्कूल के पास पहले से बुक्स पड़ी हुई है। कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं? 22,000 की। कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं? 22,000 की। तो यहाँ पे लिखो बुक्स 22,000 रुपये। अब मैंने परचेज किया, कितना परचेज किया बुक्स? वो बोल रहा है मैंने परचेज किया 15,000 का। कब परचेज किया? मैंने परचेज किया 1/1/19 को। ओके, अब वो बोलता है बुक्स पे डेप्रीफिएशन लगाना है। कितना डेप्रीफिएशन लगाना है बुक्स पे? डेप्रीफिएशन लगाना है 15%। चलो निकालो डेप्रीफिएशन ऑन बुक। डेप्रीफिएशन ऑन बुक्स, बुक्स दो है मेरे पास, एक है 22,000, एक है 15,000। भाई दो बुक्स हैं स्कूल के पास, एक पुरानी बुक्स पड़ी हुई है 22,000 की और इस साल खरीदी 15,000 की। ओके, तो ये 22,000 पे कितने महीने यूज़ किया उन्होंने स्कूल ने इस साल? भाई पुरानी बुक्स पढ़ी है, इस साल पूरा यूज़ किया। कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस साल मैंने फेंक दिया? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है पूरी की पूरी बुक्स मैंने 22,000 की यूज़ कर ली। 22,000 यहाँ पे आ गया, 12 महीने का खत्म। ओके, अब उसके बाद आ गया परचेज। उसके बाद क्या आ गया? मैंने इस साल परचेज किया 15,000। कितने महीने यूज़ किया? मैंने परचेज किया 1/1/19 को। ओके, तो मतलब मुझे डेप्रीफिएशन 3 महीने का ही लगाना है, बिकॉज मैंने कितने महीने यूज़ किया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने यूज़ किया है। तो 1/1 तो मैं 3 मंथ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1/1/19 को लिए, तो 1/1/19 से लेके 31 मार्च 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का लगाऊंगा। अब लगा दो इस पर डेप्रीफिएशन पूरे साल का। 22,000 इंटू 15/100 इंटू 12/12 और 15,000 इंटू 15/100, 15% ही है ना, इंटू 3/12। चलो निकालो। पर 22,000 का 15% हो गया, आपका हो गया 3,300। और ये हो गया, सॉल्व करो, 15,000 का 15% इंटू 3/12। सर 562 कितना है? 562.5, ठीक है ना। और इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 563। तो टोटल डेप्रीफिएशन कितना लग गया? सब 3,300। 3,300 प्लस 563, 3,863 कितना हो गया? 3,863 आपका डेप्रीफिएशन लग गया। तो आप यहाँ पे लेस डेप्रीफिएशन करोगे 3,863 का, और 3,863 आपका यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीफिएशन ऑन बुक्स, ठीक है ना। इतनी वैल्यू आपकी कम हो गई। चलो वैल्यू निकालो। फॉर 22,000 प्लस 15,000 माइनस 3,863 इज इक्वल टू 33,137। 33,137 क्लियर है? आगे बढ़ो। बुक्स के आगे लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का करेंगे 5,000 रुपये खर्चा। ओके, उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। चलो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस भी आप कुछ नहीं करोगे। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कुछ है क्या भैया? एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस है 16,000 से 16 कितना? 10 से 16 है, 10,000 सॉरी, 10,000, आई एम सो सॉरी, 10,000, ठीक है ना। उसके बाद आपका लिखा हुआ है ऑफिस रेंट लिखा हुआ है 16,000। ओके, तो ऑफिस रेंट 16,000। ऑफिस रेंट के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000। मैंने पहले से पे कर दिया, लेस करूँगा। भाई मेरा इस साल का खर्चा कितना है? 16 नहीं है, 16 माइनस दिस 3,000 रुपये, भाई 13,000 रुपये है। 3,000 रुपये एडवांस रेंटल पे किया तो मेरा एसेट बनेगा, क्योंकि मुझे उसकी सर्विस लेनी बाकी है। एडवांस रेंट 3,000 रुपये। अरे यार एसेट है ना मेरा, मैंने पहले से किसी को एडवांस दे दिया तो मैं इसको सर्विस लूंगा ना फ्री अगले 3 महीने तक। यस, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ो भाई।
मैं कहाँ पे था, ऑफिस रेंट। फिर हो गया रिपेयर 15,000, स्पोर्ट एक्सपेंस 15 और 5,000। ओके, तो 15,000 आपका हो गया रिपेयर, और आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो गया, स्पोर्ट एक्सपेंस हो गया कितना हो गया सर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो गया 5,000। ओके, एक काम करूँ इसको हटा दूँ नीचे वाले को, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो आपने ये लिख दिया होगा, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख दो। चलो ठीक है, चलो ये हटा रहा हूँ, ये मैं सब लिख चुका हूँ। कितना है, 5,000। फर्नीचर खरीदा 50,000 का, लो भाई इसको भी हटा रहा हूँ। फर्नीचर खरीदा मैंने 50,000 का। ओके, कितने का लिया फर्नीचर, 50,000 का। तो फर्नीचर आपको पता है, फर्नीचर यहाँ पे आता है। ओपनिंग फर्नीचर कुछ है क्या सर, ओपनिंग पड़ा है 40,000 का, मैंने परचेस किया। कितने का परचेस किया सर, 50,000 का, 90,000 का मैंने परचेस किया। अरे बाप रे, 40,000 प्लस 50,000, 90,000 का मैंने फर्नीचर परचेस किया। उसमें से मैंने डेप्रीसिएशन लगा दिया। सर कब, मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेस किया, भाई ओपनिंग 40 था, इस साल 50 का खरीदा। सर यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे तो डेप्रीसिएशन आता है। फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सालों साल चलता है, 5 साल 10 साल चलता है। अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे, डेप्रीसिएशन है 10%। तो फर्नीचर कितना है सर, फर्नीचर को मैं निकाल देता हूँ 90,000, उसको 2 में डिवाइड करता हूँ, 40 और 50। 40 को मैंने 12 महीने यूज़ किया है। और अरे पुराना फर्नीचर है, इस साल कोई बेचा तो नहीं, पूरा यूज़ किया है। 50,000 मैंने कब खरीदा सर, 17 को खरीदा। कब खरीदा, 17 लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, 17/18 को खरीदा। तो 17/18 से 31 मार्च तक निकाल दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 9 महीने का निकाल दिया। चलो इस पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाओ। 40,000 का 10%, 12/12, 50,000 का 10% इंटू 9/12, 9/12 ही होगा। तो निकालो सर 4,000 रुपये, और इसका कितना आता है 5,000। एक मिनट ठहरो, कितने का खरीदा, 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12, सर 3750, 3750। तो टोटल डेप्रीसिएशन लगा 3750 प्लस 4,000, 7750। 7750 माइनस करेंगे तो आप 90,000 माइनस 7750, तो 82250, और 7750 यहाँ पे आ जाएगा आपका टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। जितना मैंने यूज़ किया उतना डेप्रीसिएशन लगेगा। ओके, फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस, हमेशा यहाँ पे आता है। क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कहाँ पे आएगा, हमेशा यहाँ पे आएगा। तो फटाफट लिखो, आपका कैश बैलेंस कितना है 8,000 रुपये, और आपका बैंक बैलेंस कितना है सर 12,000 रुपये। कितना है, कैश बैलेंस कितना है 8,000 रुपये, बैंक बैलेंस कितना है 12,000 रुपये। ओके, चलो यहाँ पे भी ख़त्म हुआ। ट्यूशन फीस और आउटस्टैंडिंग फॉर द सॉरी, यहाँ पे पूरा ख़त्म हुआ। यहाँ पे अपना रिसीट एंड पेमेंट खत्म हुआ, एक पार्ट खत्म हुआ, एक पार्ट हमारा और बाकी है। सर कौन सा बाकी है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ तक सारा खत्म हो गया, समझ में आ गया, या तो पूरा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट देखनी है ऊपर से नीचे। चलो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट का जो आइटम बिल्कुल अनटच है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो। चलो, एक तो कैपिटल फंड है 6,80,000, ये ओपनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो कैपिटल फंड कितना है सर 6,80,000 इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, एंट्रेंस फी 20,000। सर एंट्रेंस फी अलग से दे रखी है, आप तो एंट्रेंस फी हमेशा बोलते हो इसमें ऐड करनी है। अब क्वेश्चन ने नहीं दिखा रखा तो हमें भी वही फॉलो करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्वेश्चन ने बता रखा है एंट्रेंस फी हम अलग से ले रहे हैं 20,000 रुपये, तो आपको भी एंट्रेंस फी अलग से लेनी है। आपको भी कुछ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, आपको भी उसमें कुछ नहीं छेड़ना। एंट्रेंस फीस कितना है 20,000 रुपये। क्लियर है, 20,000 रुपये एंट्रेंस फी लिखा हुआ है ना, देखो ना एंट्रेंस फी 20,000। पर सर आपने तो कहा था इसमें ऐड कर लो। हाँ मैंने कहा था, मैं कब मना कर रहा हूँ। पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में 680 और 20 अलग अलग दिखा रखा है, तो हम भी अलग अलग दिखाएंगे। तो 680 तो हमारा ओपनिंग हो गया। एंट्रेंस फी में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसमें एक एडजस्टमेंट होती है, इसका सरप्लस और डेफिसिट जाएगा, और एंट्रेंस फी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एंट्रेंस फी का पॉइंट अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट अच्छा है।
क्लियर है। तो एंट्रेंस फी एज इट इज यहाँ पे आएगा, कोई हम छेड़ ही नहीं। अब एसेट में आ जाओ, कैश इन हैंड हमने लिख दिया, बैंक लिख दिया, ये तो ओपनिंग है ना, क्लोजिंग हमें पता है। लेबोरेटरी, फिर लेबोरेटरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज इट इज लिख दो। लेबोरेटरी कितना है, फिर लेबोरेटरी है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की लेबोरेटरी है, तो वो हमने एज इट इज। जो भी एसेट अनटच होते हैं बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो बिल्डिंग भी एज इट इज लिख देंगे। कितने की बिल्डिंग है, फिर 6 लाख रुपए की। ओके, लेबोरेटरी पे कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर मैं डाल चुका हूँ, देखो आ चुका है फर्नीचर, बुक्स आ चुका है, ट्यूशन फी आ चुका है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी आ गया, या उसको ट्यूशन फी रिसीवेबल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, वो आ गया, सारे आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है, अब हमें सरप्लस या फिर हमें क्या निकालना है, डेफिसिट निकालना है। 1,05,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2 लाख रुपए, फिर 329,000, 329,000। ओके, और अब यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे आ रहा है 1,95,000, 30,000, 3,863 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 7,750, फिर 2,84,613, 2,84,613। डिफरेंस निकाल दो, क्या निकलेगा, -3,290, फिर 4,4,387 निकल रहा है, 4,4,387। तो 2 सरप्लस, हाँ 2 सरप्लस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, हमने कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया और हमारा ये क्लोज हो गया 4,4,387, 4,4,387 प्लस किया, ऐड सरप्लस किया और यहाँ पे आ जाएगा 7,24,387। क्लियर है, कोई डाउट है? 4,4,387 हमने किया, 680 किया, तो 680 प्लस 4,4,387 किया तो 680 प्लस 4,4,387 किया तो 7,24,387 किया। ठीक है, अब टोटल निकाल दो, 1,000 प्लस 15,000 रुपये, तो आपका निकल गया, यहाँ का टोटल निकल गया 7,60,387 निकल गया। यहाँ का टोटल निकालो आपका 7,33,137 प्लस 3,000 प्लस 8,2,250 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, 1 मिनट, 60 नहीं, 6 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख रुपए इज इक्वल टू 7,60,387। ये बिल्डिंग 6 लाख रुपए है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म हुआ। कोई डाउट आया इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपन को ये ध्यान रख देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बैलेंस शीट टैली हो गई, हमने सही किया हुआ है। देखो एक तो एंट्रेंस फी, ओपनिंग एंट्रेंस फी दे रखा है 20,000, क्लोजिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, सेम एंट्रेंस फी 20,000 रुपये, कुछ नहीं छेड़ेंगे। फिर यहाँ पे बिल्डिंग, लेबोरेटरी एज इट इज लिख देंगे और ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ध्यान रखना। डेप्रीफिएशन टाइम फैक्टर पे होता है, कितने महीने यूज़ किया वही निकाला मैंने। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हमारा खर्चा नहीं होता, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन देखो ना, रिसीट में आ रहा है ना तो इनकम हो गई ना, तो इनकम के हिसाब से चलेंगे, अकाउंट बनाएंगे और वैसे करेंगे। ये अकाउंट बनाने से ही सॉल्व होगा। प्लीज़ कोई शॉर्टकट मत अपनाना, 100% आप गलती करने वाले हो। शॉर्टकट नहीं अपनाना, ट्यूशन फी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो भी है आपका इनकम का, उसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपका है बुक्स का है, बुक्स हमेशा ध्यान रखना एसेट होता है, ओके। और मैगजीन खर्चा होता है, रिपेयर, ये सारे सब, बाकी सब तो आपके लिए नॉर्मल है, कुछ इसमें नया पॉइंट इसमें नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 लाख रुपए क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवेन्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 यू डन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 88। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलना। ओके, तो लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।